Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So I am good. I hope सब लोग भी अच्छे होंगे. So this was the most asked question that मैंने अपना weight कैसे lose किया. So ये मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मेरा होता है कि एक टाइम पीरियड के लिए वेट बढ़ जाता है फिर मैं लूज़ कर लेती हूँ. एंड समटाइम्स बट हमेशा होता ही ऐसा है कि हमेशा वेट बढ़ जाता है किसी भी कारणवश. वो कुछ भी कारण हो सकता है. सो रीजंस यही होते हैं मेन तो कि बहुत सारा खा लिया यू नो या समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो भी वेट बढ़ जाता है. तो मेन तो दो रीज़न यही होते हैं कि आप पढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा लेकिन आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो और हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर वेट बढ़ रहा है. ठीक है. और फिर एक होता है कि हम खाते रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात अब खाओगे ठीक है तो वो चीज़ बल्क में जाएगी ना तो बॉडी वेट गेन तो होगा ही. तो मेरे से सब पूछ रहे थे मतलब कि मेरे को यहाँ यूट्यूब पे भी कमेंट आ रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी शायद मैसेज भी आया होगा. मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इंस्टाग्राम पे मैंने मतलब कि वो कर रखा है, प्राइवेसी लगा रखी है कि वहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं आएगा क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि लड़के मैसेज करते हैं तो उस परेशानी से बचने के लिए मैंने प्राइवेसी तो लगा दी थी. बट अब उस प्राइवेसी में फिर कोई लड़की भी मतलब मैसेज नहीं कर पाती. ठीक है. तो वहाँ पे ना कोई लड़का मैसेज कर पाता है ना कोई लड़की मैसेज कर पाती है. तो वो पता नहीं मुझे कैसे दिख गया था बट उसमें ऐसे ही आया हुआ था कि वेट के लिए बताओ. फिर कमेंट भी आए हुए थे बट उसके बाद वो दोबारा मैसेज मेरे को दिखे नहीं. तो ऑल मीन टू से कि अभी मुझे इंस्टाग्राम पे किसी के मैसेज नहीं दिखते हैं. तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ. बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं करती है. आप लोगों की तरफ से मैसेज तो आता होगा मेरे पास लेकिन मेरे को वो सीन नहीं होते. मैं रिप्लाई कहाँ से करूँगी फिर. ठीक है. तो अभी ये सीन है इंस्टाग्राम का. तो उसके अलावा मैंने अपना जीमेल दे रखा है. अगर आप मेरे को वहाँ पे मेल करोगे या मेरे को यूट्यूब पे कमेंट्स में कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट में करोगे तो हो जाता है मतलब. ठीक है. ये चीज़ें हैं, ये ऑप्शन है मेरे तक पहुँचने के लिए. यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हो और मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे मेल दे रखी है. वहाँ पे जीमेल आईडी दे रखी है, वहाँ पे आप मेल कर सकते हो. ठीक है. तो ये तो मेरे तक पहुँचने का तरीका है. तो मतलब मैक्सिमम कमेंट यही आ रहे थे कि मैंने वेट लूज़ कैसे किया. देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी फैब है ना. हाँ अभी फैब है. तो कितने मंथ हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब टोटल 6 महीने लगा लो. ठीक है. तो वेट लूज़ कैसे किया मतलब मेरा वेट था जब लास्ट मैंने मेज़र किया मतलब मेरा वेट में बहुत जल्दी वेरिएशन आती है. और वो कैसे आती है, जैसे मैं जब घर पे थी तो मैंने खाना बिल्कुल छूट गया था मेरा. तो जिस वजह से मेरा 10 किलो वेट कम हो गया था. 10 किलो वेट कम हो गया था. ठीक है. फिर जैसे मैं वहाँ गई थी यूनिवर्सिटी में तो मैंने खाना पीना शुरू किया. मतलब सीधा 10 केजी वेट ख़त्म हुआ मेरा. सिर्फ क्योंकि खाना छूट गया. लगभग पानी पे जिंदा चल रही थी मैं. ठीक है. अब देख लो कि कोई बंदा 5 दिन पानी पे जिंदा है तो उसका वेट कितना लूज होगा. आप लोग आइडिया लगा सकते हैं. अब एक इंसान पानी पे जिंदा है तो समझ लो उसका शुगर ख़त्म, उसका सॉल्ट ख़त्म. ठीक है. कार्ब्स ख़त्म, प्रोटीन ख़त्म, सारी चीज़ें मेल्ट हो रही हैं धीरे धीरे. तो 10 केजी वेट मेरा यहाँ से कम होके गया था. फिर उसके बाद मैं वहाँ पे मेरा मतलब कि वेरिएशन आई. मेरा वेट था 55 केजी. ठीक है. जब 10 केजी वेट कम हुआ मतलब ऐसे ही था, मतलब 55 के आसपास, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. बट हाँ जैसे मैं वहाँ पे गई तो मेरा डाइट स्टार्ट हो गई थी, खाना पीना. और जैसे कि मैंने बताया था वहाँ पे चावल ज़्यादा रहते हैं. तो उस टाइम मैं वहाँ गई थी तो मेरा पेट बिल्कुल कमर के लगा हुआ था. तो फिर वहाँ पे चावल ज़्यादा थे. और चावल मतलब वैसे तो एक हेल्दी फूड होता है बट हर किसी की एक पकड़ होती है कि हाँ मैं हरियाणा से हूँ तो हमारे हरियाणा में आप लोगों को भी पता है चावल ज़्यादा नहीं खाया जाता. तो वहाँ पे तीनों टाइम चावल तो मिलता ही था. और मॉर्निंग में तो चावल कंपलसरी ही सा ही था मतलब बिल्कुल कि वहाँ पे
हर रोज चावल तो आपका मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी भी टाइम मिले, चाहे मॉर्निंग में मिले, चाहे लंच में मिले, चाहे डिनर में मिले। 3 टाइम खाना बनता है वहाँ पे, 3 टाइम में से एनी टाइम आप लोगों को वहाँ पे चावल तो मिलेगा। तो वहाँ पे मेरी चावल वाली डाइट हो गई थी, और रोटी वहाँ पे मशीन में बनती थी, तो जिस वजह से मतलब कि रोटी मशीनी होती थी, तो ऑब्वियस सी बात है मशीन वाली रोटी में इतनी ताकत नहीं होती है, ना वो टेस्ट होता है। तो यार वो रोटी भी मतलब शुरू में तो खाई 3-4 रोटी, इतनी रोटी होती थी गोल गोल, इतनी सी। पिछले व्लॉग्स चेक कर लेना, पता लग जाएगा आप लोगों को। तो फिर मैं मशीनी वाली रोटी का सीन देख के, और वो जैसे ऐसी होती थी कि गरम गरम ले लो तो खाई जाएगी, वरना वो पत्थर जैसी हो जाती थी, बिल्कुल खा नहीं सकते तुम चबा चबा के। तो ये वाला सीन था। तो फिर उसके कंपैरेटिवली चावल सही लगते थे, तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम खाना भी स्किप किया, ब्रेकफास्ट स्किप किया, चाय पी बना के खुद। और एक जैसे उनकी तरफ से ना तो चाय मिलती है, दूध मिलता है लेकिन वो पैसे का मिलता है। कैंटीन से 10 रुपए की इतनी सी चाय मिलती है, तो वो बंदा चाय, इसमें इतनी सी चाय में क्या होता है। तो मतलब मेरा फूड इनटेक वहाँ भी बहुत अजीब गरीब हो रखा था। मैंने वहाँ पे भी खुद को मेंटेन करने की बहुत कोशिश की, बट आई वॉज फेल्ड, नहीं कर पाई मैं। वहाँ पे वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा था, बट ड्यू टू डाइट इश्यूज एंड लॉर्ड प्रेशर नहीं कर पा रही थी वेट लूज। तो वहाँ पे जाके मेरा वेट बढ़ा, जो 10 kg वेट मैं यहाँ से कम करके गई थी, वो मेरा वहाँ पे जाके बढ़ा। वो मशीन थी ना चेक करने की, तो उसमें मैंने चेक किया था, अभी तो मुझे याद नहीं, लेकिन जहाँ तक अभी इतना याद होगा कि 63 kg शायद, या 66, पता नहीं 3 kg, पता नहीं कितना, मतलब वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया था। मतलब वो जो 10 kg वेट लूज हुआ था वो दोबारा वापस बढ़ चुका था। तो वहाँ जाके स्टार्टिंग की सिचुएशन मेरी ये थी, 1 मंथ के आसपास की रिकवरी होगी। बताऊँ क्या होता है, वेट गेन करना बहुत आसान होता है। एक बार मैंने जिम ज्वाइन किया था, और सच्ची बताऊंगी पूरे 1 हफ्ते में मेरा 5 किलो वेट बढ़ गया था, ठीक है। तो बेसिकली जिम हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, बट अगर हम अपनी बॉडी की मतलब एक्यूरेट हेल्थ को देखें, तो जिम से ज़्यादा बढ़िया हमारी बॉडी के लिए योगा है, ठीक है। और जिम करने से बढ़िया आप खुले ग्राउंड में कर लो ना रनिंग वर्कआउट, वो और भी बेस्ट है। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मेरा 5 kg वेट बढ़ा, और सिर्फ 1 हफ्ते में 5 kg वेट बढ़ गया। एंड आई वो शॉक्ड कि यार मैंने तो जिम ज्वाइन किया था वेट लूज करने के लिए, और 1 हफ्ते में 5 kg बढ़ गया, और आगे तो क्या हाल होगा मेरा। तो फिर जो सर थे उन्होंने बताया जिम में कि आप डाइट ऐसे ऐसे फॉलो करो। मम्मी डर गई थी मेरी बहुत ज़्यादा, तो मम्मी ने सर को फ़ोन किया कि इसका तो वेट घटने की बजाय बढ़ गया। मम्मी डर गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार 1 हफ्ते में 5 kg वजन बढ़ना बहुत, मतलब वेट बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। 1 हफ्ते में 5 kg बढ़ गया वेट। तो फिर वो बोले कि इनका डाइट चेंज कर दो। फिर उन्होंने मेरी डाइट पूछी, डाइट मैंने चेंज करी, फिर मेरा वेट सही होने लग गया था। तो ऑल मेन टू से, मैं ये नहीं बोलूँगी कि जिम बुरी चीज़ है, बट यू नो बहुत तरीके से, बहुत परफेक्शन से हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए जिम में, तब जिम बढ़िया है। मतलब तुम्हारा जो जिम का जो ट्रेनर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और तुम्हें पर्सनली ट्रेन करे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अदरवाइज आपको चोट लग सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, एनी काइंड ऑफ। और अगर आपको थोड़ा वर्कआउट की या योगा की नॉलेज है, तो आप ग्राउंड में जाके करोगे तो दैट विल बी मच बेटर, ठीक है। क्योंकि आप खुले ग्राउंड में क्या कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जंप कर सकते हो, जंपिंग्स कर सकते हो, स्क्वेट्स कर सकते हो, बाइसेप्स ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर सकते हो, पुलअप कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप ग्राउंड में जाके, ठीक है। और सबसे बेस्ट है ग्राउंड में आप रनिंग कर सकते हो, रनिंग बेस्टेस्ट चीज़ है। और ये जर्नी ऐसी है वर्कआउट की या योगा की, जब आप इसमें धीरे धीरे बढ़ते हो, देखो एक बार तो आप ऐसे ऊपर की तरफ जाते हो कि हाँ तुम अपनी फिटनेस में अचीव कर रहे हो, बट एकदम डाउन फेज भी आता है कि आपको चोट वोट लग जाती है,
आप कितना ध्यान से कर लो, बट वो जो लगनी होती है ना, जो होनी होती है, हो के ही रहती है। जैसे मैंने बताया था कि मैं जब ऐसे बैक बेंडिंग करने के लिए टांगे ऊपर थी, एक्चुअली देखो क्या होता है, नीचे से मैंने मेरी फ्रेंड को पकड़ रखा था, ऊपर से भी फ्रेंड ने मुझे पकड़ रखा था, फिर भी मैं मतलब ऐसे हुआ कि उससे मेरा वेट बैलेंस नहीं हुआ, मैं ऐसे गिर गई और इस वाले शोल्डर में लगी थी, बहुत गंदी लगी थी। 15 दिन में रिकवर हुआ था। तो ये तो कुछ फेजेस हैं, बट उनसे डरना नहीं होता। मसल भी पेन करती है स्टार्टिंग में, क्रैम्प्स आते हैं, बॉडी पेन करती है, बहुत चीज़ें होती है, बट डरना नहीं होता कि आराम आराम से करो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। तो ये तो था बेस्ट ऑप्शन बताया मैंने, जिम से बेटर ऑप्शन। क्योंकि फिर जिम का ये होता है कि जिम, अगर आप एक बार जिम ज्वाइन कर ली ना, पहली बात तो फ्री में जिम ज्वाइन होती नहीं है, पैसे लगते हैं। और इंसान के टाइम का पता नहीं होता कि लाइफ टाइम क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो लाइफ टाइम, क्योंकि जो ये वर्कआउट है ना, जो ये वर्कआउट वाली चीज़ें हैं और योगा वाली चीज़ें हैं, मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जो फिटनेस वाली लाइन है ना, ये ऐसी लाइन है कि ये लाइफ टाइम के लिए चाहिए। ये नहीं है कि आज 1 महीने के कर लिए, 6 महीने के लिए कर ली, बस अब खत्म हो गया, नहीं। मतलब ये लाइफ टाइम का है तुम्हारा। तो मतलब मे भी तुम्हारे पास इतने पैसे ना हो कि तुम लाइफ टाइम जिम जाते रहो, डाइट पे पैसा खर्चते रहो, ठीक है। तो सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो ये जो ग्राउंड वाला ऑप्शन है बेटर है। जो लड़कियां घर में रहती हैं वो अपने कोई एक रूम हो, छत पे कर सकती हैं। तो इट इज़ मतलब बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये। इसमें ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होएगा। और डाइट के लिए पर्सनली बता रही हूँ, मेरे को योगा और वर्कआउट करते हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। वर्कआउट तो मतलब थोड़ी सी ढंग की एज में आके स्टार्ट किया था, जब मुझे लगा कि हाँ अभी बॉडी में बहुत वेरिएशन आ रही थी। अब मैं बॉडी की वेरिएशन भी बता देती हूँ मेरी कहाँ से आनी शुरू हुई थी। एक्चुअल में मैं बचपन में बहुत सींक जैसी पतली और हड्डी थी बिल्कुल। मुझे बच्चे चिढ़ाते थे स्कूल में कि ये ऐसी रहेगी क्या, सच में मुझे बहुत हंसते थे बच्चे कि ऐसी रहेगी क्या, सींक जैसी है, इसके हाथ देखो बिल्कुल ही लगती नहीं है, ये 10th में हो गई है, लगती नहीं है ये 9th में हो गई है। मतलब ऐसा लगता था मैं बिल्कुल छोटी सी बच्ची हूँ 4th 5th क्लास की। मतलब मैं बिल्कुल ग्रो नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। तो ये ग्रो वाला सीन वहाँ से स्टार्ट हुआ। मतलब सब तो ताने मारते ही थे, मतलब हंसते थे, क्योंकि वो बहुत ग्रो कर चुके थे, वो लंबे भी हो गए, ठाडे भी हो गए, सारे बच्चे मेरे साथ वाले लंबे लंबे हट्टे कट्टे ठड्डे ठाडे, और मैं बिल्कुल ऐसे सींक जैसी थी। तो सारे ताने मारते थे कि मतलब मेरे मुंह पे बोलते थे यार लगती नहीं है, क्या है ये, मतलब बिल्कुल ऐसे पतली सी सूकड़ी सी लगती है, ऐसे लगती है, खाया कर कुछ, बहुत ताने मारते थे मेरे पे, बिल्कुल बहुत पतली सी थी मैं। तो वो मेरे को उनसे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने बताती हूँ ना बहुत सारे व्लॉग्स में कि जब बचपना होता है ना तो उन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मैं इग्नोर कर देती थी, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे अपनी उस बॉडी में अच्छा फील होता था बस। मतलब ना हमारी, एक और बात बोलती हूँ, कभी भी ना कोई बोले मोटी है पतली है मत सुनो। अगर तुम उस बॉडी में कंफर्टेबल हो ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, कोई इशू नहीं है, तुम मस्त हो तो रहो यार। किसी के कहने से ना तो तुम पतले रहो, ना किसी के कहने से तुम मोटे हो। तुम्हें जैसा अच्छा फील हो रहा है तो तुम वैसे ही रहो, ये सबसे बेस्ट एडवाइस है। तो मेरे को उनसे फ़र्क नहीं पड़ता था। अब मेरे को फ़र्क कहाँ से पड़ा, तो मैं छोटी होती थी तो मैं हमेशा मेरी नानी के पास जाती थी, या नानी हमारे घर आती थी, ठीक है, मेरी नानी। तो यार वही होता है बड़े बूढ़ों का, तो बड़े बुजुर्गों का प्यार तो प्यार ही होता है। तो फिर मुझे लगता था कि यार, लगता क्या था, ऑब्वियसली बात है, मेरे को लगता था कि मेरी मतलब कि नानी है तो मेरे लिए बुरा तो क्यों ही सोचेगी। तो मेरी नानी जैसे लाड करते हैं ना, प्यार करते हैं, तो मैं गाल से टच करती, मेरे हाथ टच करती, मेरी उंगलियां टच करती। तो मेरी नानी यहाँ मुझे टच करती ऐसे करके, तो बोलती कितनी सुकड़ी सी है, पतली सी है, कुछ खा लिया कर, कुछ खा लिया कर, ऐसे धमकाती मेरे को। और ऐसा बहुत बार हुआ और मैं उनको इग्नोर कर देती थी। मैं कहा नहीं नहीं मेरे को नहीं, मतलब मेरे को इच्छा ही नहीं होती थी ऐसा, कि बॉडी के लिए मैं सोचती नहीं थी उस टाइम। मेरी सोच सिर्फ, हाँ मैं ये नहीं कहूँगी मैं कुछ वर्कआउट नहीं करती थी, मैं खेलती थी, मैं स्पोर्ट्स में थी। मतलब बचपन से ही मैं बहुत एक्टिव रही हूँ, ठीक है। बैडमिंटन खेलना हो, बास्केटबॉल खेलनी हो, फुटबॉल खेलनी हो, रनिंग करनी हो, साइकिलिंग करनी हो, मतलब बचपन से ही मैं फुल एक्टिव हूँ।
बचपन में मेरे को छोटी सी साइकिल दे दी थी, मेरे को पहली चोट लगी थी, मेरा गोड्डा फूट गया था, अभी तक निशान है। तो मतलब बचपन से एक्टिव पूरी रही हूँ, पर मैंने ऐसे फिटनेस का कभी नहीं सोचा। मतलब साइकिल चलाती थी मैं, हाथ छोड़ के साइकिल चला देती थी। मतलब 1 किलोमीटर तक ऐसे बिना हाथ छोड़े, हाथ ऐसे छोड़ के पैडल पैडल से साइकिल चला देती थी। तो इतनी तगड़ी एक्टिव थी मैं बाय फिजिकल, मतलब मेरा जो फिटनेस बचपन से ही रहा है। क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे, तो फैमिली में सारे ऐसे ही, आर्मी में, पुलिस में, आर्मी में। मेरे नाना आर्मी में थे, पुलिस में थे। तो मतलब एक बचपन से हो जाता है ना, खून के अंदर ही वो चीज़ आ जाती है। और मेरे पापा योगा भी बहुत अच्छा करते हैं, तो उनसे मुझे वो चीज़ मेरे अंदर मिली हुई है कि हाँ, एक ये हमारा जनरेशनल भी होता है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों से क्या मिलता है। तो मुझे मिले हैं, मेरी नानी से संस्कार मिले हैं, मेरी दादी से संस्कार मिले हैं। बच्चों का बड़ों के पास बैठना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत एक्टिव रही मैं, बहुत ज़्यादा। तो वो बचपन से ही खून में था कि हाँ। और मेरे पापा भी बड़े फिट हैं, मतलब उनको कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल फिट है। मेरी दादी भी बिल्कुल फिट है। तो बस वो चीज़ मेरे अंदर थी। फिर नानी ने मेरे को ऐसे कर करके डाल दिया कि ये बिल्कुल सूखड़ी सी है, खा लिया कर, खा लिया कर, खा लिया कर। मतलब वो चीज़ आते आते ऐसे दिमाग में भर दी मेरे। मतलब मैं रोज़ तो नानी से मिलती थी, मतलब चाहे नानी के पास जाना पड़े या नानी मेरे पास आ जाए, मतलब वो चीज़ थी कि हाँ, मिलना होता रहता था सीक्वेंसली। तो फिर नानी ऐसे बोलती तो मेरे को लगता कि यार खा ले। अब मैं भी बच्ची थी, मेरे को क्या पता था, मेरे को ये थोड़ी पता था कि खाने से मोटापा बढ़ जाएगा, या खाने से ये हो जाएगा, या खाने से कुछ भी हो जाएगा। मुझे वो चीज़ तो पता ही नहीं थी। तो फिर मैंने खाना शुरू कर दिया भाई, दबा के खूब। मतलब किलो किलो दूध पीना शुरू कर दिया, केले खाने शुरू कर दिए दर्जन दर्जन मतलब खूब मैंने खाना पीना शुरू कर दिया, हैवी डाइट कर दी मैंने बल्क में एकदम। उससे जो एकदम चेंज आया ना, मैं एकदम, मतलब वर्कआउट भी चलता रहता था साथ में, उससे मेरी बॉडी तगड़ी ग्रो होगी भाई एकदम। मेरी थाइज, मेरे लेग्स, मेरी आर्म्स, मेरे शोल्डर, बहुत मतलब पूरी बॉडी चेंज होगी। मतलब एक तो वो होता है ना कि एक तो वो एज बंदा क्रॉस कर रहा है अपनी मैच्योरिटी, लाइक 18+ हो रहा है धीरे धीरे धीरे। एक तो वो वाली एज, ऊपर से खाना पीना इतना बल्क में हो गया, रोटियां खाना, सब्जी खाना, दूध, फ्रूट, मतलब खूब खाना पीना शुरू कर दिया। और बट हाथ तो मेरे आज भी ऐसे ही हैं, पतले से, ये देखो। मतलब पता है, कहने की चीज़ें होती हैं कि खाओ पियो ये हो जाएगा, क्या पता हो तुम्हारे, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन होते हैं ना, अब ये नहीं पता तुम्हारा वो खाना तुम्हारे किस ऑर्गन में जाके लगेगा, ये नहीं पता होता। तो हाथ तो मेरे फिर भी नहीं मोटे हुए, हाथ तो मेरे आज भी ऐसे ही हैं। तो हाथों से कोई लिंक नहीं होता। देखो वो तो बुजुर्ग थे, उन्होंने तो बस अपनी तरफ से बोल दिया, मतलब वो एक उन्होंने केयर के उसमें बोल दिया कि खाओ पियो, पतली है, मोटी हो जाएगी, सही हो जाएगी। लाइक उसको, उनको अपना था कि हाँ, उन्हें वो उस टाइम में वो इतने एजुकेटेड भी थे, उन्हें नहीं पता था इस चीज़ का कि लाइक खाने पीने का क्या प्रभाव होता है, क्या नहीं। तो मेरी थाइज हैवी हो गई, शोल्डर हैवी हो गए, मतलब अदर बॉडी पार्ट्स हैवी हो गए। और हाथ फिर भी वैसे ही थे, पैर भी ऐसे ही थे, सुखड़े से। एक्चुअली में मेरी बॉडी मेरे पापा पे थी, बिल्कुल पतली और सुखड़ी सी, ठीक है। लेकिन फिर वो खाने की वजह से मैं मोटी हो गई, और चीज़ें मोटी हो गई। तो यार वो चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आई। मतलब वो चीज़ तो दिमाग में बिठा ली कि खाना शुरू कर दिया, लेकिन जो चेंजेस आए वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, समझ से बाहर। तो खाते हैं ना जब हम बहुत सारा, तो हमारे शरीर में बीमारियां भी आती हैं ऐसा। बट सबके साथ नहीं होता, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तो मेरे को फीवर आना या टाइफाइड होना, कुछ कुछ ऐसे दिक्कत विक्कत, इन्फेक्शन होना, क्योंकि बहुत खाते हैं, तो वो अगर हम उसको डाइजेस्ट नहीं करते हैं ना, तो उससे दिक्कत भी आती है, फिर हम बीमार भी होते हैं। तो मैं बीमार भी रहने लग गई, ऊपर से स्टडी का प्रेशर, ऊपर से वो खाने वाली हैबिट हो गई कि खाना खाना खाना। तो वो चीज़ काफ़ी चलती रही। तो मैंने बीच में बताया था ना, फिर मैंने फास्ट वगैरह शुरू किए, तो मैं ठीक रहती थी। फास्ट ना करूँ तो फिर ऐसे ही दिमाग ख़राब, बल्किंग, बॉडी हैवी, वेट। तो ये चीज़ कब जाके ठीक हुई, मतलब हाँ, फिर ये जब मैंने अभी जिम, मतलब अभी नहीं, बहुत कुछ टाइम पहले मैंने जिम ज्वाइन किया था, हो गए होंगे मे बी 4-5 साल, मतलब मुझे एक्चुअली में अभी याद नहीं।
हाँ हो गए होंगे 4-5 साल, एक्चुअल रियल मुझे याद नहीं, बट तो मुझे तब थोड़ा पता लगा कि जो मैं खाए जा रही थी मुझे नहीं खाना इतना, ठीक है। मतलब एक एज होती है खाने की भी, ठीक है, खाने की भी एक एज होती है कि हाँ उस एज तक खा लो, लेकिन अब अगर तुम 18+ हो या तुम्हारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं या तुम्हारे पर स्टडी का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बताऊँ क्या होता है, खाना गलत नहीं है। जैसे नानी ने जो सलाह दी खाने की, उनकी तरफ से वो ठीक थी, क्योंकि पहले पढ़ाई नहीं होती थी। पढ़ाई नहीं होती थी तो बच्चे क्या करते थे, खेत में काम करते थे, खेत में हाथों से काम करते थे, मिट्टी से चटनी पीसनी हो सिलबट्टे पे पीसते थे, और मतलब कि गायें भैंस इनके लिए चारा करना हो हाथों से काटना, मतलब सारा काम ऐसा होता था कि वो कितना भी खा ले वो डाइजेस्ट हो जाता था। आई सेड वन पॉइंट कि डाइजेस्ट करना जरूरी है वो चीज़, मतलब हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस चीज़ को डाइजेस्ट करें, ठीक है। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली तो सही बोल दिया, बट अब हम एक घर तक सीमित रह चुके हैं मैक्सिमम लोग आज के टाइम में। और अगर किसी के किले खेत मिट्टी ज़मीन है भी तो लड़कियां नहीं जाती हैं, बहुत रेयर जाती हैं, मतलब सब नहीं करती इतना काम, बहुत रेयर है ऐसा कि कोई लड़की जाके खेत में कसी चला देगी या भैंस के लिए चारा कट कर देगी या सलबट्टे पे चटनी पीस देगी या कुंडी में चटनी पीस देगी। तो मतलब पहले के काम भी वैसे होते थे कि आप कितना खाओ। पहले के लोग 10-10 रोटी खा जाते थे एक साथ। मैंने खुद खाते हुए देखा है हमारी फैमिली में भी एक टाइम पे कि हाँ एक टाइम पे बंदा 10 रोटी खा गया एक साथ इन द सेंस कि एक करके। तो मतलब कि पहले का खाना भले कितना खा ले बंदा, इतना घी खाते थे पहले। सुना है कि 1-1 किलो घी पी गए, देसी घी पी गए, 2 किलो घी पी गया बंदा, 3 किलो घी पी गया। वो क्यों? वो भी भैंस का। कितना फैट होता है भैंस के घी में, बहुत फैट होता है भाई, ठीक है। वो बंदा भैंस का 2-3 किलो देसी घी पी के भी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। क्यों? क्योंकि पहले काम ऐसे होते थे कि खेत में जाना, न्यार काटना, कसी से खोदना, हल जोतना और कुंडी से कूटना, सिलबट्टे पे पीसना। मेरी नानी ने तो खुद अपने हाथों से चाकी में आटा पीस रखा है। मतलब अभी तो ये मशीनी चक्कियाँ आ चुकी हैं जिनमें गेहूं डालो और आटा पीस के आ जाता है, मतलब मशीन वाली चक्की है ऐसे। और मेरी नानी ने क्या करती थी, वो ऐसे डंडे के साथ यूं घुमा घुमा के। अभी इससे क्या होता है, इससे हमारा पूरा जो ये बिलो चेस्ट जो रीजन होता है ये सारा मतलब ऐसे हो जाता है कि हाँ पूरा फैट बर्न होता है, यहाँ कमर से इधर साइड से, तो सारा फैट बर्न होता है, ठीक है। तो अब वो बंदी अगर 10 रोटी खा भी रही है या दिन में 20 रोटी खा रही है, 30 रोटी खा रही है और उसके अलावा दूध घी खा रही है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने की नहीं भाई। चक्की चला चला के और उसके अलावा और भी घर के काम करके, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना। पहले लोग हाथ से कपड़े धोते थे, अब मशीन आ गई है, ठीक है। तो नानी अपनी जगह सही थी, उसने एडवाइस सही दे दी, लेकिन काम हमारे पास था नहीं। अब जो ये सारे काम थे, खेत में कसी से खोदना, न्यार काटना, गेहूं लगाना और गोबर पाथना, थेपड़ी बनाना, गोसे बनाना और भैंस को नहलाना, उनको चारा डालना, काटना, सिलबट्टे पे चटनी पीसना, हाथ से कपड़े धोना। अब ये सारे काम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इनमें से। अब औरत सिर्फ एक घर में सीमित है, उस घर में चटनी भी वो मशीनी पीस रही है, कपड़े मशीन में धो रही है, ठीक है। और रोटी भी आटा जो होता है ये मशीन पीस रही है। पहले चूल्हे पर रोटी बनाते थे, उसमें भी पूरे एफर्ट लगते थे, ठीक है। कि क्या होता है उसको, थेपड़ी को तोड़ने में भी फोर्स लगता था और लकड़ी तोड़ के लाते थे, वो चूल्हे में लगाओ, रोटी बनाओ, उसमें बहुत एफर्ट लगते थे भाई। मतलब कि तुम्हारा पूरा वो चेंज हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, तुम्हारी पूरी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, ठीक है। ये सारे एफर्ट हैं जो पहले करते थे। और पहले पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती थी भाई। अब उन चीज़ों की जगह पढ़ाई ने ले ली। अब तुम देखो, अब जैसे नानी ने मेरे को बोल दिया इतना खाओ,
अब उतना सारा खा के मैं क्या करूं, मैं बैठ गई पढ़ने। और ये नहीं पता मैं दिन में कितने घंटे पढ़ रही हूँ। मैं स्कूल में भी बैठे बैठे पढ़ रही हूँ, मैं घर आके भी बैठ के पढ़ रही हूँ, मैं रात को भी पढ़ रही हूँ। तो जब एक बंदा दिन रात पढ़ रहा है, ठीक है, काम कुछ कर नहीं रहा है, तो वो जो भी खाएगा ना वो मोटा ही होगा, ठीक है। और पहले औरतें हाथ से पोछा लगाती थी, ठीक है, अब मशीनें आ गई हैं, खड़े खड़े होके पोछे लग जाते हैं। अभी तो ऐसी मशीन भी आ गई है जिसमें आपको खड़े होना भी नहीं है, वो खुद ही पोछा मार देगी। वो इलेक्ट्रॉनिक पोछे वाली मशीन होती है कि एक बटन दबाना है, रिमोट होता है, वो पूरे घर को, मतलब उसके अंदर सेंसर होता है, पूरा घर खुद ही साफ कर देगा वो, ठीक है। तो मतलब अब और उस टाइम में बहुत फर्क था भाई। और पहले जैसे खानदान होते थे कि 15 जनों का खाना बना रही है एक अकेली औरत। जैसे मेरी मम्मी बताती है कि मेरी मम्मी जब शादी करके गई थी, मेरी मम्मी एक अकेली लड़की क्या करती थी, 5 मेरे चाचे ताऊ थे, उनकी वाइफ 10 हो गए, और दादा दादी 11-12, और उनके बच्चे लगा लो 7-8। तो मतलब कि टोटल मान लो 20 मेंबर का खाना, उनकी बैंड भी, मतलब मेरी बुआ, और तो मतलब यूँ लगा लो कि एक अकेली औरत 20-25 मेंबर का खाना बना रही है। पहले आटा गूंदेगी 20-25 जनों के लिए, और पहले तो रोटी भी ज़्यादा खाते थे। ये तो आजकल के टंट्रम है कि 1-2 रोटी खा ली, मैक्सिमम 4 रोटी खा ली, 6 रोटी खा ली। पहले तो लोग रोटी भी ज़्यादा खाते थे। तो मतलब जब एक अकेली औरत ही इतना आटा गूंदेगी, इतने लोगों का खाना बनाएगी, तो कहाँ से जान बचेगी बंदी में। तो ये चीज़ है, मतलब सारा फर्क ही आ गया अब, कि पहले बहुत काम होते थे और अब काम नहीं है। अब औरत घर में, अब औरत, लड़के भी, ज़्यादातर लड़के लड़कियां पढ़ते रहते हैं, बस पढ़ो पढ़ो। तो वो सारा मतलब कैलोरीज तो बर्न नहीं हो रही ना तुम्हारी। और 1 घंटे के वर्कआउट से क्या होगा, 2 घंटे के वर्कआउट से क्या होगा। इतना स्ट्रेस रहेगा कि पढ़ना भी है यार, कल टेस्ट है, कल ये है, कल वो है। मेरे साथ बहुत टाइम हुआ ऐसा कि मतलब मैंने ठानी कि हाँ मैं डेली वर्कआउट करूँगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही फिटनेस फ्रीक रही हूँ, ठीक है। अब आज सुबह पक्का रनिंग जाऊँगी, लेकिन क्या पता एकदम से हो जाए कि नहीं यार कल टेस्ट है, ये है, तो इससे अच्छा पढ़ ले। जब बंदा पढ़ने की फील्ड में होता है ना, तो ये रहता है कि इससे अच्छा तो तू पढ़ ले, काम आएगा, पेपर में काम आएगा। तो पढ़ते पढ़ते मतलब कि हम अपनी फिटनेस को भूल जाते हैं, मतलब अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी नहीं देते। तो ये वाली सारी चीज़ें थी। तो मैंने नानी के कहने पे खाना शुरू किया, उससे मेरे को बहुत दिक्कत हुई भाई, बहुत दिक्कत हुई। मैं खाती नहीं थी पहले बिल्कुल भी, खाना शुरू किया तो ऐसी हैबिट पड़ी, वो आज तक भी नहीं छूटी है, ठीक है। तो वहाँ वहाँ रही मैं, वहाँ भी मेरा वेट बढ़ ही रहा था, कम नहीं हो रहा था। अब घर आने के बाद मैंने कैसे कम किया, बट ये था कि वो एक स्टॉप लग गया था वहाँ पे भी, वैसे इतना भी नहीं बढ़ रहा था, बट स्टॉप सा लग गया था। जैसे मैं वहाँ पे क्या करती थी, जैसे हमारी सुबह तो मॉर्निंग योगा क्लास होती थी, इवनिंग में खुद प्रैक्टिस करते थे। तो मतलब वहाँ पे मेरा कम से कम भी डेली ना, तो मतलब हफ्ते में 5 दिन डेली, मतलब मेरा डेली का 4 घंटे का वर्कआउट होता था, मतलब योगा कह लो या वर्कआउट कह लो, ठीक है। तो मतलब जितना अगर मैं कैलोरीज ले भी रही थी ना, तो वो बर्न भी हो रही थी। बट एक पोर्शन आ जाता है कि जब आप बहुत रेगुलरली डेली योगा या वर्कआउट करते हो तो बॉडी में वीकनेस आती है, तो साथ के साथ वो भी रिकवर करनी ज़रूरी होती है। तो वो तो मेरी वहाँ पे रिकवर नहीं हुई भाई। अभी यहाँ घर पे आके हो रही है धीरे धीरे रिकवरी। बहुत वीकनेस आई हुई है, बहुत ज़्यादा, वो धीरे धीरे हो जाएगी ठीक। तो ये चीज़ है कि मैंने वर्कआउट किया है, मतलब मैंने ऐसे पूछ रहे थे ना कि आपका वेट कैसे कम हुआ, तो टिप्स मांग रहे थे शायद। टिप्स यही है कि आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अब वो आपकी मर्जी है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप जिम ज्वाइन करो, लेकिन मैं अपनी तरफ से एडवाइस नहीं दूंगी भाई, क्योंकि जिम भी बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। और क्योंकि अच्छे ट्रेनर ना मिले तो बहुत खतरनाक है, चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, और कुछ भी हो सकती है दिक्कत। क्योंकि जिम में होते हैं वेट, और वेट उठाना इतना सही नहीं माना जाता, मतलब
मतलब एक टाइम आता है कि हाँ अभी आप थोड़ा थोड़ा, मतलब एक लड़की को ना सच्ची बताऊं, अगर एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीना है ना, बस 5-10 kg से ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए एक लड़की को। मतलब अभी आपको पता नहीं लगता, बट बाद में दिक्कत आती है। अब कुछ लड़कियां यहाँ पे भी टिप्पणी देंगी, बट मेरे को कोई बहस नहीं करनी। मतलब एक नॉर्मली हेल्दी वे में मैंने बोला है, एज अ केयरिंग, कि अगर आप ऐसा करो तो ठीक रहेगा, वरना लड़कियां तो 100-100 किलो भी उठाती हैं, उसका क्या कर सकते हैं। बट एक एज अ हेल्थ, लाइक अगर मैं कोई हेल्थ की एडवाइस दे रही हूँ तो मैं यही दूंगी कि एक लड़की अगर 5-10 kg भी उठा ले ना, बहुत है। वो भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस, मतलब स्ट्रेंथ बढ़े बस, वरना वैसे कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो वेट मैंने कभी नहीं उठाया यार, मतलब वेट वूट नहीं उठाती मैं। मेरे डंबल पड़े हैं 5 kg या 10 kg के, इससे फालतू मैंने नहीं मंगवा रखे, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि, देखो मैं बताती हूँ, एक सिंपल रूल है, चाहे योगा हो चाहे वर्कआउट हो, एक सिंपल सा रूल है, तुम करो, लेकिन बॉडी को ना ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को तो पेन हो रही है, यार आज यहाँ से दुख रहा है, यार आज यहाँ से दुख रहा है, यार आज यहाँ से दुख रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये जैसे जब हम शुरू करते हैं ना, शुरू में तो होता है, या कभी कदार हो गया 1-2 बारी, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आपको रोज दूसरे तीसरे दिन कभी यहाँ से दर्द कर रहा है, कभी वहाँ से दर्द कर रहा है, ठीक है, तो और मतलब मेरे खुद फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है कि जैसे जिम जाने की वजह से, उनको वेट उठाने की वजह से उनकी कमर में दिक्कत हुई है। तो सबकी बॉडी स्ट्रेंथ सेम नहीं होती, तो फिर उनको बहुत टाइम तक बेड रेस्ट करना पड़ा। तो इससे अच्छा आप इतना उठाना ही क्यों है। तो जिम में तो लाइक वेट उठाना ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए ना, तो ग्राउंड बढ़िया है, ग्राउंड में जाओ, रनिंग करो, और नॉर्मल वर्कआउट आप घर पे कर सकते हो, पुशअप पुलअप, खुद का बॉडी वेट उठा लो ना, वही बहुत। आपको एक्स्ट्रा वेट क्यों उठाना है। अगर आपके बाजुओं में इतना दम होना चाहिए कि आप पुलअप कर रहे हो, पुशअप कर रहे हो, तो आप खुद का ही वेट उठा लो ना, वही बहुत है बस। तो ये एक सिंपल सी बेस्ट एडवाइस है कि अगर शुरू करना है तो ग्राउंड से शुरू करो, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा मोटी लड़कियां हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि मतलब ज़्यादा ना खाएं। अगर उनको वेट लूज़ करना है तो ज़्यादा ना खाएं, बस मतलब अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और आपको वर्कआउट कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब वेट लूज़ होता है। ऐसे वेट लूज़ नहीं होता। मतलब ऐसे तो फिर होता है कि वेट लूज़ होके फिर आप खाना पीना शुरू कर दोगे, फिर बढ़ जाएगा। तो मतलब डाइट का बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब आपको ये सोच के कि मैं अभी इतनी कैलोरीज, अगर मैंने अभी ये खा लिया तो इतनी कैलोरीज आएंगी, ठीक है, फिर उनको मैं बर्न कैसे करूँगा। तो मतलब खाना तो बहुत ईजी होता है, खा लेते खाना बहुत ईजी है। अब मेरे सामने यहाँ 10 रोटी रख दो, मैं खा लूँगी, खाना बहुत आसान है, लेकिन उसको बर्न करना बहुत टफ है। उसके लिए मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने दिए हैं भाई, मैंने मतलब 4 घंटे तो मेरे, मतलब 4 घंटे तो मैंने 4 महीने तक दिए हैं, ठीक है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, 4 घंटे तो मेरे ये पक्के हो गए। और अभी घर आने के बाद मैंने 5-5 घंटे भी वर्कआउट किया है। मतलब पूरा पूरा दिन मैंने वर्कआउट को दिया है, क्योंकि मैं अपनी कुछ प्रैक्टिसेस करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि पहले खुद का बॉडी वेट ही उठा लो, वो वाली चीज़। मैं अभी अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चोट खा चुकी हूँ मैं, बट चोट खाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, ठीक होती हूँ, फिर शुरू हो जाती हूँ। तो ये है कि ये चलता रहता है। और जिन्होंने अभी जस्ट वर्कआउट वगैरह स्टार्ट किया है, चाहे वो रनिंग भी हो, मतलब पहले थोड़े से शुरू करें, फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारी बॉडी है, इसको कभी भी ऐसे ट्रीट मत करो कि आप इसे हर्ट मत करो। आप चाहे योगा करो चाहे वर्कआउट करो, बट आप इसे हर्ट मत करो। मतलब इसके साथ इतना योगा या इतना वर्कआउट या इतना वो मत करो कि इसको दर्द हो, कि यहाँ दर्द हो या यहाँ दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, ऐसा मत करो। अगर सुबह वर्कआउट कर रहे हो या योगा कर रहे हो तो सिर्फ इतना करो कि हाँ रिलैक्स, तुम्हारी बॉडी को
वर्कआउट और योगा करने के बाद रिलैक्स फील होना चाहिए। क्यों कर रहे हो तुम ये चीज़? ताकि तुम्हारी बॉडी से कैलोरीज बर्न हो, तुम रिलैक्स फील करो, ठीक है, तुम्हें नींद अच्छी आए। लेकिन फिर हर्ट नहीं करना है बॉडी को, उस लेवल पे नहीं करना है। उस चीज़ के लिए बहुत टाइम चाहिए लंबा, ठीक है, साल साल लग जाता है। तो एक फिटनेस फ्रीक होना, या फिटनेस एक सिर्फ एक दिन का वर्ड नहीं है, एक दिन का शब्द नहीं है, महीने का शब्द नहीं है, साल का शब्द नहीं है, या 2 साल का शब्द नहीं है। और एक पॉइंट और है कि कितना समय लगता है वेट लूज करने में। मैं पिछले 6 महीने से लग रही हूँ, ठीक है, अभी मैं फिट हूँ, बट मुझे अभी और भी वर्क करना है अपनी बॉडी पे। तो वेट लूज नहीं होता। ये जो कहते हैं ना कि ये खा लो, ये सप्लीमेंट खा लो, ये थोड़े दिन का होता है भाई। ये सिर्फ थोड़े दिन का है कि ये खा लो वेट लूज हो जाएगा। ये सिर्फ हफ्ते का है, महीने का है, साल का, इससे ज़्यादा नहीं है। बट अगर तुम्हें लाइफ टाइम हेल्थ चाहिए तो तुम्हें अपनी बॉडी पे वर्क करना पड़ेगा। वर्क इन द सेंस तुम्हें वर्कआउट, मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो देख लो, तुम एक चीज़ चुन लो, योगा चुन लो, वर्कआउट चुन लो, रनिंग चुन लो, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक दिन में नहीं होता है, टाइम लगता है। आज वेट लूज करना शुरू करोगे, मतलब अगर अपना खान पान का भी अच्छा ध्यान रखोगे, और बढ़िया फिटनेस की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे तो वेट लूज हो ही जाता है, मतलब 15-20 दिन कम खा लो हो जाएगा वेट लूज कम, बट उससे कमजोरी आ जाएगी। बट हमें किस तरीके से बॉडी मेंटेन करनी है कि बॉडी में कमजोरी भी ना आए और वेट लूज भी हो जाए। तो ये है कि अपना खान पान पे, मतलब अपनी डाइट पे ध्यान रखो, क्या खाना है क्या नहीं, तुम्हारी बॉडी के अकॉर्डिंग कितना खाना और कितना नहीं। और भूख लगे तो अपना, ये होता है कि भूख लग रही है यार खा लूँ, नहीं, खाने नहीं भागना है, वहाँ कंट्रोल करना है खुद को। तो मैंने ऐसे ही किया है, मैंने वर्कआउट किया है भर भर के, बहुत वर्कआउट किया है मैंने। और रनिंग नहीं कर पाई, बट मैंने वर्कआउट किया है। रनिंग बेस्ट होती है। मैं अभी, मतलब रनिंग पहले करती थी, मैं 6 महीने से पहले मैं रनिंग करती थी, तो रनिंग मुझे बहुत पसंद है। बट अभी मैं यहाँ कर नहीं पा रही क्योंकि अभी हवा चलती रहती है, और सबका अपना बॉडी टाइप होता है। हवा से बंदा बीमार हो जाता है, मतलब सब नहीं, बट जिनका बॉडी टाइप ऐसा होता है, जिनकी मतलब वात प्रकृति जो बड़ी हो, या जिनकी वात प्रकृति हो, या जिनका वात बड़ा हो, अगर वो हवा में ऐसे रनिंग करते हैं तो उनको बढ़ जाती है, मतलब बीमार होने की उनकी रहती है टेंडेंसी। सो मैंने वेट लूज ऐसे ही किया है। मैंने थोड़ा खान पीने पे ध्यान रखा कि मैं ये ना खाऊं, वो ना खाऊं, ठीक है, बस अच्छी अच्छी चीज़ें खाऊं और थोड़ी थोड़ी खाऊं। मैंने वो किया, और मैंने वर्कआउट बहुत सारा किया। ऐसे वेट लूज होता है। और मैंने कभी प्रोटीन नहीं खाया भाई, कभी भी। अब बहुत सारे लोग, जिम वाले तो स्पेशली एडवाइस करते हैं कि आपको प्रोटीन खा लेना चाहिए। कुछ तो बोलते हैं कि आप पतले हो जाओगे, आप ये खा लो, आप मोटे हो जाओगे, ये खा लो। तो मैं तो नहीं खाती, मैंने कभी नहीं खाया प्रोटीन वगैरह। मतलब घर की देसी डाइट, मतलब घर का जो खाना है ना, घर में जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो हमारा इंडियन फूड है ना, हमारा जो देसी फूड है, उसमें सारी चीज़ें हैं। मिल्क कंप्लीट प्रोटीन है, कैल्शियम है, ठीक है। और दालें होंगी, हरी ग्रीन दालें होंगी, मूंग दाल होगी, हरी सब्जियां होगी, लाल सब्जियां होगी, रोटी होगी, मतलब रोटी में कार्ब्स होते हैं। तो ये है कि अगर किसी को मोटा पतला होना है तो हमारी इंडियन डाइट ऐसी है कि वो उसी से पतला भी हो जाएगा और मोटा भी हो जाएगा और मसल भी बन जाएंगे। लेकिन खाना तो चलो इम्पोर्टेंट है ही कि कितना खाना है कितना नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा वर्कआउट, ठीक है। अगर पतला होना है तो भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, मसल्स बनानी है तो भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, और आपको कमजोरी फील होती है तो ताकत की चीज़ें खानी पड़ेंगी। अब ताकत की चीज़ें क्या है? देसी घी हो गया, दूध हो गया, खीर होगी, हलवा हो गया, गोंद के लड्डू हो गए, मतलब आधी चीज़ें जो सर्दियों में खाई जाती हैं। मतलब जब सर्दियों में वर्कआउट कर रहे हो तो सर्दियों वाली चीज़ें खा लो, जैसे गोंद के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, मतलब ताकत की चीज़ें। अब गर्मियों में ला लो, गर्मियों में क्या खाओगे?
गर्मियों में खीर खा लो, खीर में ताकत होती है भाई, दूध होता है उसमें। और मतलब देसी खाना खाओ, देसी, खूब मतलब ताकत होती है। मैंने तो कभी प्रोटीन लिया नहीं बॉडी बनाने के लिए। और जैसे मेरे को शर्म आती है, मैं अपनी बॉडी शो नहीं करती। मेरे एक टाइम पे एब्स भी आए थे, बट मैं मतलब मैंने फ़ोटो रखी हुई है, बट मैं शो नहीं करती। तो ये चीज़ है। एक टाइम पे मेरे ट्राइसेप्स भी आए थे, बाइसेप्स आए। बाइसेप्स में अभी वहाँ जाके मेरे बाइसेप्स भी ख़त्म हो गए थे। ये बहुत हार्ड थे भाई, जब मैं यहाँ थी वर्कआउट करती थी मैं, वहाँ जाके बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे ताकत वाला फूड नहीं था। फूड था बट उसमें इतनी ताकत, पता नहीं उस फूड में ताकत नहीं थी, पता नहीं हम इतना काम करते थे कि वो ताकत ही नहीं आ पा रही थी बॉडी में। मुझे चक्कर समझ नहीं आया क्या था क्या नहीं, बट रही है मेरे कट्स बढ़िया, मतलब बॉडी रही है मेरी एक टाइम पे। बट मैंने कभी प्रोटीन नहीं खाया, मैंने बाहर से कभी कोई सप्लीमेंट नहीं खाया। हाँ ये होता है कि कई बार वीकनेस आ गई बॉडी में, किसी चीज़ की कमी होगी, तो डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर अपने आप मेडिसिन दे देते हैं। जैसे मल्टीविटामिन की गोलियां दे देते हैं डॉक्टर। जैसे अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो रही है तो डॉक्टर विटामिन सी की गोली दे देगा। अगर तुम्हारी बॉडी में ओमेगा 3, कैल्शियम, विटामिन डी, इन सब की कमी हो रही है तो डॉक्टर इनकी गोली दे देगा। तो मतलब वो अगर खानी है तो वो डॉक्टर की हेल्प से खाओ, मतलब उनसे पूछ के कि उनको बताओ मुझे ये दिक्कत हो रही है। अगर आप उनको बताओगे ना तो वो आपको वो वाली मेडिसिन दे देंगे 1 महीने की या 2 महीने की, तो वो ठीक है। बट अगर उसके अलावा आप बिना पूछे कुछ सप्लीमेंट खाते हैं तो वो बहुत खतरनाक है भाई। क्योंकि आज के टाइम में पहले से ही खाने में बहुत मिलावट है, मतलब प्योर खाना नहीं है। आज के टाइम में लोग मतलब पहले खार फेंकते थे, पहले के खाने में ही ताकत थी। अब खाने में ताकत इतनी नहीं रही है, अब हर फूड केमिकल का है। मार्केट में देख लो, चलो गांव से जो सब्जियां आ जाए तो एक बारी होता है कि हाँ ठीक है भाई, बट शहरों में तो बिल्कुल पॉलीथीन्स में पता नहीं क्या क्या बिकता रहता है। मतलब आज के टाइम में फूड बिल्कुल प्रोसेस्ड हो गया है, दूध पैकेट्स में मिल रहा है, ठीक है। अब देखो गांव में क्या होता है, दूध ना उबाले तो फट जाता है। जो हम भैंस से दूध मिलता है, गाय से दूध मिलता है, अगर उसको नहीं उबालेंगे ना तो फट जाएगा। लेकिन तो देखो ये पैकेट्स में दूध पैक हो के आता है, क्यों नहीं फटता? बिना उबाले पॉलीथीन में पैक कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, वो दूध जो है वो प्लास्टिक की पैकेट में पैक्ड है कितने टाइम तक, तो मतलब वो उसके जो वो हैं वो पार्टिकल उसमें मिल जाएंगे। तो मतलब आज के टाइम में फूड बिल्कुल एक लोगों ने मजाक बना रखा है, हर चीज़ को पॉलीथीन में पैक कर देंगे। फूड्स पॉलीथीन में पैक है, प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है। तो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है भाई, बहुत। अगर वेट कम करना है ना, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। मीठा नहीं खाना, बहुत नमक नहीं खाना, बहुत स्पाइसी नहीं खाना, मतलब बहुत लिमिटेड डाइट करनी पड़ती है। अभी जैसे मैंने स्पाइसी बिल्कुल छोड़ रखा है, तो एकदम से क्रेविंग होती है। तो जैसे अगर मैं 1 महीने से कुछ स्पाइसी नहीं खा रही तो फिर मिर्ची चबा के खा जाती हूँ, क्योंकि अगर 1 महीने से वो चीज़ नहीं खाई तो अभी एकदम से होता है कि चाहिए, बस चाहिए चाहिए चाहिए। 2 महीने से मिर्ची नहीं खाई तो कच्ची मिर्ची उठाई, चबा चबा के खा ली कि हाँ इतने दिन से तीखा नहीं खाया, मिर्ची नहीं खाई, अब मिर्ची खानी है, मैं सीधा मिर्ची खा जाती हूँ फिर। और जब मुंह जलता है ना फिर होता है कि हाँ मिर्ची खाई है, अब मतलब सुकून मिलता है। और ऐसे ही मुझे होता है कि 3 महीने से कुछ मीठा नहीं खाया तो एकदम से आग लगेगी, मीठा चाहिए मीठा चाहिए। 3 महीने से मीठा बिल्कुल भी नहीं खाया तो फिर कुछ भी रखा होगा ना, चीनी रखी होगी, गुड़ रखा होगा, वो उठा के खा जाती हूँ कि हाँ। तो ये चीज़ होती है, मतलब बहुत कंट्रोल करना पड़ता है भाई खाने पे कि ये कुछ नहीं खाना, मतलब बहुत कम चीज़ें खानी है। सिर्फ घर की रोटी खानी है, सब्जी खानी है, दाल खानी है, फ्रूट खाना है, सैलड खाना है बस। और वर्कआउट करना है दबा के, डिसिप्लिन चाहिए, ऐसे वेट लूज होता है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, एफर्ट्स, ये 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। खाने पे कंट्रोल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल, और एक सबसे बड़ी बात होती है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ये ब्रह्मचर्य सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो।
और बेसिकली ये चीज़ें रिलेशनशिप में रह के नहीं होती भाई, बहुत मुश्किल होती है। सिंगल रह के बंदा डेडिकेशन के साथ कर सकता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे को ये है कि अगर मुझे 5 बजे वर्कआउट, अगर मेरे को सुबह 5 बजे उठ के अपने रूटीन फॉलो करने हैं। अब सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक अपना रूटीन फॉलो कर रही हूँ, फिर मैं अपना खाना पीना कर रही हूँ, फिर घर के काम, लंच करा, लंच के बाद फिर थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया, फिर शाम को 5 बज गए, फिर अपना 2-3 घंटे प्रैक्टिस कर ली, फिर खाने का टाइम हो गया, या पहले खा लिया या बाद में खा लिया। मतलब वो एक टाइम होता है मैनेजमेंट अपना। तो मतलब हर चीज़ एक डिसिप्लिन के साथ करनी पड़ती है। अब मैं सिंगल हूँ, मेरे पास कोई टेंशन नहीं है कि भाई मेरे को किसी को टाइम देना है या मेरे को किसी के साथ जाना है, कुछ नहीं है भाई। अपना टाइम अपनी हेल्थ को दो डेडिकेशन के साथ। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तुम्हारी फिटनेस चेंज हो जाएगी, ठीक है। बहुत मस्त बॉडी बन जाएगी। मतलब जो चीज़ें तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी वो तुमसे होने लगेंगी। तो ये डेडिकेशन है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। सिंगल रह के बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इन रिलेशनशिप होती है, बट मूड स्विंग्स एंड पता ही है यार, एक इट्स अ बिग डिफरेंस। एक सिंगल लड़की और एक रिलेशनशिप वाली लड़की, बहुत डिफरेंस होता है भाई। मतलब एक सिंगल लड़की के पास 24 घंटे में कोई कॉल नहीं आएगी, तो उसके पास पूरा टाइम है, वो प्लान कर सकती है कि आज मुझे ये वर्कआउट करना है, आज मुझे ऐसे करना है, आज मुझे वो करना है, आज मुझे रनिंग करनी है, आज मुझे स्क्वेट्स करने हैं, आज मुझे पुशअप्स करने हैं, आज मेरा टारगेट है दंड मारने का, सपाटे मारने का, आज मुझे 20 सपाटे मारने हैं, आज मुझे 60 सपाटे मारने हैं, आज मेरे को 500 दंड मारने हैं। लाइक एक सिंगल लड़की के माइंड में ये चलता रहेगा, बट एक रिलेशनशिप वाली लड़की के माइंड में क्या चलता रहेगा, यार उसको टाइम देना, यार उससे बात करनी है, यार उसका फ़ोन आता होगा, उसका फ़ोन भी आ जाएगा और फिर तुम वहाँ लग जाओगी, फिर टाइम तो जाता ही है। तो मतलब ये होता है। और एक सिमिलरली एक मैरिड गर्ल में, मैरिड वूमेन में और एक नॉर्मल लड़की में भी डिफरेंस होता है भाई। मतलब जो सिंगल लड़की होती है, नॉर्मल लड़की, उसको कोई वो नहीं है कि हाँ वो चिल है, उसका ध्यान है अपने वर्कआउट पे टोटली। एक बट मैरिड वूमेन को भी फिर होता है कि अभी मतलब अभी ये काम करना, अभी वो करना, अभी यहाँ जाना वहाँ जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक डेडिकेशन चाहिए। बट सिंगल लड़कियाँ बहुत ईजिली कर सकती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, माइंड एक्टिव रहेगा एंड एनर्जी बूस्ट, मतलब बढ़िया एनर्जी रहेगी एकदम। सही है, मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपनी डाइट का ध्यान रखो और वर्कआउट बहुत सारा करो, तब जाके वेट लूज़ होता है, ऐसे वेट लूज़ नहीं होता। अगर आप सोच लो कि ना यार मैं तो इतने दिन से कर रही हूँ, मेरे को तो महीना हो गया, महीने में कुछ नहीं होता, टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। यार मेरे को तो 2 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ, यार मेरे को तो 6 महीने हो गए कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होता है सब कुछ। जो चीज़ें धीरे धीरे होती है ना वो बहुत दूर तक चलती हैं, और जो बहुत जल्दी हो जाती हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर कुछ अच्छा अचीव करना है तो वर्कआउट करना पड़ता है, डाइट पे ध्यान रखना पड़ता है, बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं। मतलब जो खाना है घर में बना हुआ ही खाना है, बाहर का कुछ नहीं खाना है। हाँ मतलब ज़्यादा ही क्रेविंग हो तो 2 महीने में, 3 महीने में एक बार खा सकते हो, ज़्यादा ही क्रेविंग हो तो, बट वरना तो नहीं खाने चाहिए। सो ठीक है गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो मैंने तो अपना वेट ऐसे ही लूज़ किया, मैंने वर्कआउट किया, योगा किया बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने योगा ज़्यादा किया एक्चुअल में, वर्कआउट तो अभी थोड़ी प्रैक्टिस करने लगी थी मैं, क्योंकि मुझे कुछ एक्यूरेट चीज़ें चाहिए थी मेरी बॉडी में कि हाँ भी ऐसे ऐसे, तो वो चीज़ थोड़ा मैं वर्कआउट से मैं थोड़ा उसको जल्दी अचीव करना चाह रही थी, तो वो मैं इसलिए वर्कआउट स्टार्ट करा। अदरवाइज़ तो मैं इतने टाइम से योगा ही कर रही हूँ, और मेरी डाइट भी बहुत अलग है। मेरे आप लोग कुछ वीडियो भी देखते होंगे, जैसे प्याज लहसुन नहीं खाती मैं, ठीक है, ऑनियन और गार्लिक नहीं खाती, मसाले वसाले भी नहीं खाती। तो खाने पे कंट्रोल है मेरा।
हाँ थोड़ी ठंड है तो चाय चाय तो पी लेती हूँ मैं बस, और वैसे कंट्रोल है मेरा, मतलब मीठा बंद कर रखा है मैंने, नमक बंद कर रखा है, मसाले बंद कर रखे हैं। मतलब मेरी तो प्योर सात्विक डाइट है अभी। और हाँ नॉन वेज तो बिल्कुल ही नहीं खाना, मैं तो नहीं खाती भाई बिल्कुल भी, क्योंकि वैसे भी मैंने कंठी पहन रखी है तो मैं सात्विक भोजन ही करती हूँ, मतलब नहीं खाती मैं, बहुत रेयर है, मतलब डेली लाइफ में तो नहीं खाती मैं बिल्कुल भी। नॉन वेज नहीं खाना, लड़कियां बिल्कुल नहीं खाओगी नॉन वेज। और अब कुछ बोलेंगे कि एग तो वेजिटेरियन होता है, एग वेजिटेरियन नहीं होता, एग नॉन वेज ही होता है, तो वो भी नहीं खाना है, ठीक है। सिर्फ वेजिटेबल खानी है, रोटी सब्जी दाल, हरी लाल सब्जियां, घर का खाना, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, बढ़िया वेट लूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है और जल्दी हो जाएगा। डाइट का पूरा ध्यान रखना है, मीठा नहीं खाना, एक्स्ट्रा नमक नहीं खाना, मतलब कुछ नहीं खाना, नॉर्मल खाना खाना है, बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल, अब कुछ बोलेंगे तो मरीजों वाला खाना है, बोल सकते हैं, बट वही खाना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल मिनिमल, कम से कम सात्विक भोजन एकदम प्योर। और अच्छा बॉडी बनाने पे ध्यान दो, मतलब वर्कआउट करो, योगा करो, रनिंग करो, ग्राउंड में करो, बढ़िया बॉडी बन जाएगी। मतलब ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल बताया है, बाकी आजकल तो बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं वो मैंने तो सिंपली यही किया, सात्विक डाइट रखी है, सात्विक भोजन, कभी कभी खा भी लेती हूँ, भूख लगती है तो थोड़ा ज़्यादा, मतलब खाती घर का हूँ, जैसे चावल खा लिए, रोटी ज़्यादा खा ली, 4 रोटी खा ली, कभी कभी मन करा 6 खा ली, मतलब मेरा मन के ऊपर है, कभी कभी, ऐसा रोज नहीं, कभी कभी बहुत सारे चावल खा लिए ऐसे, नहीं तो चलती रहती है, मतलब 1 रोटी खा ली, कभी 2 खा ली, थोड़े से चावल, ऐसे मतलब डाइट बहुत मिनिमल रखो और वर्कआउट पे ध्यान दो तो बहुत जल्दी वेट लूज हो जाता है। और अपना डेडिकेशन रखना है, जैसे मेरे को चाहे संडे को भी, मतलब मैं ये नहीं देखती कि आज संडे आज रेस्ट करना, नहीं, मैं संडे को भी वर्कआउट करती हूँ, तो मेरा डेडिकेशन अभी ऐसा है, चाहे संडे हो या मंडे, करो वर्कआउट रोज, बस ये है मेरा डेडिकेशन। हाँ अगर फीवर वगैरह है, हेल्थ ख़राब है तो मत करना, फिर और ज़्यादा बीमार हो जाओगे, क्योंकि जब हमारी बॉडी में ऐसा होता है ना कि टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को रेस्ट की ही नीड होती है, ठीक है। वर्कआउट डेली करो, या जो भी करना है, रनिंग वनिंग योगा जो भी करना है डेली करो, बट अगर आपको लग रहा है ना कि आप बहुत वीक फील कर रहे हो, बहुत वीक फील कर रहे हो तो रेस्ट करो, और लग रहा है ना कि बिल्कुल ही लो फील करो, फिर डॉक्टर के पास जाओ, अपना ट्रीटमेंट लो, फिर अपना स्टार्ट करो दोबारा ठीक होने के बाद धीरे धीरे। तो ये है, तो मेरा यही है कि डेली ही करना है चाहे कुछ हो जाए। सो ठीक है गाइस, व्लॉग बहुत लंबा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।